वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो, तुम्हें क्लास से बाहर निकल जाना चाहिए। क्लास में बैठो या लाइब्रेरी में? हिजाब लगाते हैं, मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मैंने मेरा फंडामेंटल राइट कहता है, ये हमें मेरा फंडामेंटल राइट हमें दिया है अधिकार कि हम सर पर हिजाब लगा सकते हैं, हमारी देश की संस्कृति है। ड्रेस में आओ। उन्होंने आते ही हमसे क्लास में हमेशा की तरह हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास की, और उस दिन कल भी मैं गई थी क्लास करने। तो जैसे ही मैं बैठी सर आए क्लास में, उन्होंने कहा कि तुम ये हिजाब क्यों लगाती हो। तो हमने कहा कि सर हिजाब लगाते हैं, मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मैंने मेरा फंडामेंटल राइट कहता है, ये हमें मेरा फंडामेंटल राइट हमें दिया है अधिकार कि हम सर पर हिजाब लगा सकते हैं, हमारी देश की संस्कृति है। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम जैसी लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, तुम जैसी लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो। उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो, तुम्हें क्लास से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हमने कहा सर एक IAS अफसर साड़ी पहनकर सर पर हिजाब लगा सकती है, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो पागल है, बेवकूफ़ है, उनमें अकल नहीं होती, वो लोग बेवकूफ़ होती तभी ऐसा करती हैं, ऐसा करने से क्या मिलता है, उनका ये कहना था। फिर उन्होंने मुझे अपमानित करते हुए क्लास से उन्होंने कहा तुम्हारे ये अधिकार नहीं, तुम क्लास से तुरंत बाहर निकलो। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं अध्यापक का बहुत सम्मान करती हूँ। आपने इसकी शिकायत किसी से किया क्या? इसकी शिकायत हमने किसी से नहीं की, हमने पापा से बताया और हम घर चले आए। तो क्या लगता है जो कर्नाटक में जिस तरह हो रहा है, क्या आप लोग की तरह के आपके साथ भी हो रहा है? जी उस तरह से हमारे साथ भी उन्होंने धार्मिक मुद्दे को बढ़ा दिया है। उन्होंने, मैं टीचर का सम्मान करती हूँ, उनमें सरस्वती बसती है। मैं आज तक मेरे तिलकधारी सिंह विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा से फ्रीडम इंडिपेंडेंट होकर स्कूल गई, किसी ने इस बात पर मुद्दा नहीं उठाया। पर आज मेरे प्रशांत द्विवेदी क्या पढ़ाते हैं? प्रशांत द्विवेदी पॉलिटिकल साइंस, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स खेलने भी लगे हैं कॉलेज में। तो प्रिंसिपल से शिकायत नहीं किया क्या आपने? जी हमने प्रिंसिपल से कहा, पापा ने बात की, उन्होंने टाइम दिया, वो टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं, उन्होंने बात अभी तक की नहीं। क्या नाम है आपका? जरीना खान। लेकिन कल कॉलेज 9 फरवरी को मैं शाम 4 बजे तक महाविद्यालय में था, तब तक ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया था। शाम को लगभग 7 बजे के करीब मीडिया के पत्रकार द्वारा और सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमको हुई है, और इस संबंध में अभी तक हमको कोई स्पष्ट कोई चीज़ हमको इंडिकेशन नहीं मिला है कि बच्ची कौन सी है, कहाँ का मामला है, कैसे मामला है। लेकिन जैसी ही जानकारी आज संयोग से उस बच्ची के पिता हमसे मिलने आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो हमने उन्हें बताया कि देखिए कि हमारा कॉलेज में किसी मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड को फॉलो करवाया जाता है। ड्रेस कोड हमारे यहाँ छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की अनिवार्यता होती है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि कॉलेज में कोई अवांछनीय तत्व प्रवेश न कर सके या कोई अन्य विघटनकारी कार्य न कर सके। इस संदर्भ में फिर पता चला कि कुछ हिजाब का या कोई मामला कुछ आया, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित एक महाविद्यालय है। हमारे यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए सब छात्र छात्रा एक समान है, और हम कोशिश करते हैं कि उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध रहे। जिस प्रोफेसर का नाम आ रहा है, क्या उनसे आपकी वार्तालाप हुई? नहीं, इस संदर्भ में भी हमारी कोई वार्ता उनसे नहीं हो पाई है इस मुद्दे पे, क्योंकि जब पूरा प्रकरण हमारे नॉलेज में नहीं आया तो हम कैसे वार्ता कर सकते थे उनसे। मामला क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जब तक हमको स्पष्ट इसका इंडिकेशन नहीं होगा हम कैसे वार्ता करते उस पर। सर क्या आगे आप वार्ता करेंगे? निश्चित रूप से। अभी मामला चूँकि मेरे संज्ञान में आया है, और यदि आवश्यकता होती है तो मैं दोनों पक्षों को बुला के पूछूंगा कि क्या मामला है, और तब उचित जो कार्रवाई होगी। सर क्या कोई लिखित शिकायत वगैरह मिली इस संदर्भ में? नहीं, इस संदर्भ में अभी तक हमको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। आगे सर कोई भी लड़की हिजाब लगाकर आ सकती है कॉलेज में? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये पठन पाठन का केंद्र है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।